मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करूँगा कि हजूर आपका इकबाल बुलंद हो कि इसका भी सो मोटो नोटिस लें, ताकि चलो ये तो पता लगे बनाया किसने है। केस तो झूठा है, अब पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है और वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म होने का भी एक तरीकाकार है और उस तरीकाकार के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि आप इसका सो मोटो नोटिस लें और सो मोटो नोटिस लेके ये एक यूनिक बात है। या तो ये है ना कि इस किस्म के और वाक़यात 10, 15, 20 हुए हों तो फिर अच्छा नहीं लगता। पूरे 74 सालों में ऐसी जसारत, ऐसा घटियापन जो है वो किसी ने नहीं किया। पेट्रोल कीमत बढ़ाने समेत मुश्किल इक़दाम किए लेकिन IMF नहीं मान रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। PTI के IMF के साथ मुआहदे के बायस मुल्क में बुरी सूरत हाल है। एक ऐसा गिरोह मुल्क पर मुसल्लत था जिसने इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने फोर्सेस का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये नाअहल टोला मुल्क की तबाही के लिए आया था, इसे हमने नाकाम बना दिया। अब IMF को चाहिए किस्त फौरी जारी करे ताकि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल जाए। ज़िमनी इलेक्शन में PTI 16 से 18 नशस्तें जीतेगी। नून लीग आउट हो जाएगी क्योंकि इसका कोई वोट ही नहीं है। मुफ्त बिजली का पैकेज फ्रॉड है, आपने जो धांधली करनी है करके देख लें। जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है, लोग इनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट से वादे करके वफा नहीं किए, सब कुछ करके देख लिया मगर इनकी दाल नहीं गल रही। शहबाज शरीफ खुद इंतखाबी मुहिम चलाकर देख लें, इनकी इलेक्शन में कोई जगह नहीं। इमरान रियाज के केस में हुकूमत को सुबकी हुई, सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं। जमहूरियत ख़त्म करके फाशिस्ट निज़ाम राइज किया गया है। मुल्क की सियासत में एक अच्छी और मुस्बत रिवायत की शुरुआत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि भेरा वाक़े में मुलव्विस फैमिली ने नारोवा लाकर अपने अमल पर माजरत कर ली, शर्मिंदगी का भी इजहार। ट्वीट में लिखा, पहले ही फैमिली के खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुका। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक़ को नफरत में नहीं तब्दील करना। चंद रोज़ कबल भेरा में वाक़ रेस्टोरेंट में एहसन इकबाल के साथ बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों कायदीन का एक दूसरे के लिए खैर से गाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। खुशी के त्यौहार पर यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ईद का दिन यतीम बच्चों के साथ लाहौर में SOS विलेज होम पहुँचे, बच्चों में घुल मिल गए, तहाइफ भी तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईद के मौके पर इमरान न्याजी को पैगाम देता हूँ, नफरतों के बीज मत बोएं। कौम जानती है किसने मुफ्त बिजली देने की बात की और किसने उनका हक छीना। स्पीकर पंजाब असम्बली पर तनकीद करते हुए बोले, चौधरी परवेज़ इलाही बताएं वो कौन सी पायोडीन है जिससे एक दिन में टूटा बाजू जुड़ जाता है। बताएं असम्बली इजलास में आइन शिकनी क्यों की, खातन को गुंडों से मार क्यों पड़वाई। हुकूमत ने गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल कर दिया, लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। हुक्मरान महंगाई का तूफान लाए हैं। ईद के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। अवाम नालायक हुक्मरानों को सबक सिखा देंगे, उन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी कि ये सियासत तो क्या भूलेंगे, इनका नाम ही तारीख से मिट जाएगा। लोटों की ऐसी बर्बादी होगी कि आइंदा कोई मुश्किल वक्त में पार्टी को अकेला छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत पर वार। कहा, ईद पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द मौजूद गुरबा का ख्याल रखें। ईद के बाद मुल्की सरहदों की हिफाजत करते हुए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ लाखों जानवर कुर्बान। लाहौर कोयटा में इज्तमाई कुर्बानियाँ, गोश्त अजीज़ व अकारिब, दोस्तों और मिस्कीनों में तकसीम। कलेजी गुर्दे उड़ाने के बाद चटपटे पकवान तैयार, कहीं नमकीन गोश्त तो कहीं मटन और बीफ कड़ाही पकाई गई। सीख कबाब की फरमाइश पूरी करने के लिए भी बंदोबस्त किया गया। दोस्त और रिश्तेदार, मधु, बड़े और बच्चे सब मिलकर
ईद का मज़ा दोबाला करते रहे। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एतदाल के साथ, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में ईद कुर्बान के पहले रोज़ पोस्ट इलाकों में सफाई का इंतजाम बेहतर रहा। कुछ इलाकों में ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। कराची में इक़दामात धरे के धरे। जिला बस्ती के इलाकों में जाबजा आलाइशों के ढेर। हैदराबाद में भी ताहाल आलाइशें उठाने का काम शुरू न किया जा सका। गली महलों में ताउन फैल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सफाई सुथराई का ख्याल रखने की अपील। कहा, प्यारे पाकिस्तान को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बिफरे बैल ने कसाई की जान ले ली। वाक़ई की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में बैल को कसाई को टक्करें मारते और घसीटते हुए देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। डॉल्फिन फोर्स एहलकारों ने वाइस सलाम मोहसिन को मशकूक जानकर रोका तो उसने फायरिंग कर दी। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से नौजवान हलाक हो गया। खोखर गांव के रिहायशियों का डॉल्फिन एहलकारों पर हमला, तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी का वाक़े का नोटिस। SP सिटी से रिपोर्ट तलब करी। ईद आ गई लेकिन बारिशों ने कराची का पीछा न छोड़ा। ईद के पहले रोज़ भी शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मलीर, बहादराबाद, II चौधरीगढ़ रोड, सुरजानी, गुलशन हदीद, शार फैसल, औरंगी टाउन, पापोश नगर, बल्दिया टाउन में बादलों की इनिंग्स। नाज़माबाद नंबर 7 में नाला ओवरफ्लो कर गया। पेट्रोल पंप से बोर्ड ऑफिस जाने वाली सड़क ज़ेरे आब। KDA से 5 स्टार चौरंगी तक सीवरेज नाला उगलने से सड़कों पर पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में बरसाती पानी की निकासी न की जा सकी। खारादर और MA जिना रोड पर कई फुट पानी जमा। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने ईद की खुशियाँ फीकी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 63 हो गई। सवाबी में छत गिरने से एक बच्चा जहाँ बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। पख्तूनाबाद में बरसाती रेले में बह जाने वाली बच्ची चल बसी। PTMA के मुताबिक हालिया बारिशों में दुखी, वाशो, क्लोरालाई और योब में मजीद 4 अफराद जहाँ बहक हुए। और महविश हयात ईद पर डबल खुश। कहती हैं उनकी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा दुनिया भर में रिलीज हो गई है, जिससे ईद का मजा दुबाला हो गया है। अदाकारा के पुरस्कारों से सिनेमा घरों में फिल्म देखने की अपील।